जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है और हम आगे बढ़ेंगे कायम क्लब में। ओके। और कल हमने देखा सज्जनों की बात कर रहे थे हम, संत संगत की बात समझ रहे थे या समझने का प्रयास कर रहे थे और काफी अच्छी बात हुई। मुझे अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है आपको भी कुछ सीखने को मिला है कल। जय श्री कृष्ण। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और जैसे कि कल मैं बता रहा था, अगर हमें मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति करनी है और अगर हमें आत्मज्ञान यानी मैं कौन हूँ और मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ मन स्वास्थ्य मन शांति और प्रगति के साथ, ये जानना है तो हमारे जीवन में संतों का या फिर कुछ लोगों के ये शब्द अगर बहुत टिपिकल लगे तो सज्जनों का, जो भी आपको ठीक लगे, या तो संतों की या सज्जनों की संगत होना बेहद 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 जरूरी है। जय श्री कृष्ण। और उसके बारे में कल हमने देखा तो हमें कुछ बातें पता चल रही थी और मैंने एक रेफरेंस भी दिया आपको कि राजभोज जो 400 साल पुराना है, इसमें उन्होंने बात की कि हर चीज की परीक्षा करने के लिए आपके पास कुछ आयुध होने चाहिए। जैसे मान लो गहनों की परीक्षा है, हीरे की पारख है ना, तो उसके लिए जौहरी चाहिए। उसी तरह उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर प्रकाश है प्रकाश है तो हम काफी सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे मान लो रेणु अणु की बात उन्होंने की और मैंने कल भी बताया आपको क्या वो सरप्राइज्ड कि 400 साल पहले कोई कैसे लिख सकता है कि अणु और रेणु को इस तरीके से देखा जा सकता है। उन्होंने ये बात की कि बाल का अग्रभाग, हमारी जो बाल होते हैं उनका अग्रभाग भी अगर कट किया जाए तो वो भी साधन सही हो तो देखा जा सकता है। और जब जब मैं इन बातों को पढ़ता हूँ, इन बुक्स को पढ़ता हूँ, और ये बुक में कोई रेफरेंस मॉडर्न साइंस का नहीं है, इस बुक में कोई भी रेफरेंस मॉडर्न साइंस का नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आती है, ओके, कि इन्हें बहुत पहले से पता था, इन्हें बहुत बहुत पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है। ओके। उससे पीछे अगर जाए तो 1275 में ज्ञानेश्वर माउली ने भी यही बात लिखी थी कि अणु और रेणु को आप देख सकते हो। ओके। यानी मान लो कि समर्थ रामदास स्वामी जी ने जब बात की आज से 400 साल पहले, तो उस वक्त माइक्रोस्कोप कुछ कुछ हद तक आए थे, एक बेसिक वाले। ओके। बट 1275 की बात करते हैं या फिर आज से 5-10 हजार साल पहले की बात करते हैं, उस वक्त भी उन्होंने अणु रेणु की बात की थी, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल। उस वक्त भी उन्होंने ब्रह्मांड की बात की थी, उस वक्त भी उन्होंने अलग अलग ब्रह्मा और अलग अलग ब्रह्मांडों की बात की थी। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो डिस्कवर करते हैं वह पुरानी ही टेक्नोलॉजी जो हमने खो दी उसे रीडिस्कवर करते हैं। जिस सरलता से मैं आपको और आप मुझे देख पा रहे हो यहाँ पे, इसी तरह सरलता से संजय ने कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था। और आज अगर हमें कोई आश्चर्य नहीं लगता, कोई गुजरात से है, कोई दिल्ली से है, कोई सातारा से है, कोई नांदेड़ से है, पुणे से काफी सारे लोग हैं, और हम एक दूसरे को कितना क्लियरली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं लाइव, तो आश्चर्य की क्या बात हो। ये अगर किसी धर्म ग्रंथ में लिखा जाए तो उसे अंधश्रद्धा कहना तो ठीक नहीं होगा, है ना। तो ये बात है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ कमेंट में भी है, मॉडर्न साइंस इज सर्च नॉट रिसर्च, वी डिस्कवर व्हाट इज ऑलरेडी देयर। तो ये हमने विवेक वाणी में भी सुना था जब हम स्वामी विवेकानंद जी को सुन रहे थे। सब कुछ पहले से है, सब कुछ पहले से है, हम सिर्फ उसे रीडिस्कवर करते हैं, यानी हमारे नॉलेज में लेके आते हैं। सब कुछ पहले से। कोई कहता है कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, कोलंबस ने ढूंढा क्या, या फिर वो यहाँ आया था इंडिया में?
दो लोग थे, एक अमेरिका गया था और एक इंडिया आया था। कौन है, उनके नाम बताइए जरा मुझे। ओके, हिस्ट्री के स्टूडेंट है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आवाज ठीक है। तो आप मुझे बताइए अथर्व जी की लास्ट शब्द आपने क्या सुना। सर आपने बोला था कि कोलंबस किसने डिस्कवर किया था? ओके, किसी तो को मैंने पता है बोला क्या, था कि हिस्ट्री के स्टूडेंट? तो ओके, मैंने बोला कि अमेरिका कोलंबस ने डिस्कवर किया था और इंडिया वास्को द गामा में वास्को वास्को द गामा जो है वो आया। तो बात ये है कि ये तो पहले से था, सब ज्ञान पहले से है, और गुरु, सज्जन और सही टेक्नोलॉजी हमें उसे ढूंढने में मदद आती। अब कुछ विशेषताएं समझने का प्रयास करेंगे। अब ये केवल सुनने के लिए नहीं है, ये बातें अगर हम ठीक से सुने, समझने का प्रयास करें, रिलेट करने का प्रयास करें, तो डेफिनेटली वी कैन बिकम अ बेटर डिसीजन मेकर इन लाइफ। तो हम जीवन में बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। यस, यस। तो आगे बढ़ते हैं। तो सज्जनों को पहचानना है तो कैसे पहचानना है, सज्जनों को पहचानना है तो कैसे पहचानना है, इसके बारे में स्वामी जी ने काफी अच्छा लिखा है। ओके, जेथे आक्षेप आटले, जेथे प्रयत्न प्रस्तावले, जेथे तर्क मंदावले, तर्कित तर्किता निज वस्तुसी। तो यहाँ कृपया नोट करें कि जहां पर हर तरह के ऑब्जेक्शंस है ना, हर तरह के ऑब्जेक्शंस कहते हैं या तर्क कहते हैं, है ना, अलग अलग क्वेरीज होती है। ओके, वो काम नहीं आती, वह काम नहीं आती। ओके, तर्क भी सज्जनों को समझने के लिए, संतों को समझने के लिए काफी नहीं है। तर्क भी संतों और सज्जनों को समझने के लिए काफी नहीं है। तो कई बार ना हम बहुत सोच सोच कर समझ कर, जिसे कहते हैं ना, वी गेट इनटू फ्रेंडशिप, इवन इनटू रिलेशनशिप। तो मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शादी से पहले ये लंबे चौड़े लिस्ट देखी बायोडेटा की, है ना। किसी ने 5 देखे, किसी ने 25 देखे, किसी ने 50 देखे बायोडेटा। ओके, फिर प्रत्यक्ष मीटिंग भी की बहुत सारी, और फिर एक हीरे को ढूंढ के निकाला, बोले यस यही है वो, है ना। और फिर 8 दिन बाद पता चला यार गलत हीरा घर में आ गया। जय श्री कृष्णा, है ना। तो ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। तो संतों को ना तर्क से, लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। ये तर्क से परे है, यह लॉजिक से परे है संत, और इस बात को हमें नोट करना पड़ेगा। इसी तरीके से, इसी तरीके से हम कोई भी अच्छी चीज जब जीवन में ढूंढते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं, यू नो। अब यहाँ कई सारे पेरेंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं बच्चे को किस स्कूल में डालना चाहिए। बच्चे सर्वे करते हैं कौन सी स्पोर्ट्स एकेडमी अच्छी है, कौन सा ट्यूटर अच्छा है, कौन सा क्लास अच्छा है, करते हैं ना सर्वे। यस। तो जैसे सज्जनों को या संतों को समझने के लिए तर्क, आक्षेप, लॉजिक, क्वेश्चंस, इन सब से वो परे है, इन सब से परे है ना। वो अनुभूति का काम है, वह अनुभूति का काम है। और कई बार ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता है कि जब आप संगत की बात करते हो, जब आप संगत की बात करते हो, ओके,
संगत की बात करते हो, संतों की बात करते हो, तो अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए। आप उनको देख सकते हो, आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हो, आप उनके शब्दों को देख सकते हो, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में उनकी सच्चाई देख सकते हो, है या ना? अब यहाँ पे एक जरूरी बात है, जिसे समझते हैं, जय श्री कृष्णा, कि किसी के प्रति हमें लगना कि ये व्यक्ति बहुत अच्छी है, ओके, अलग बात है, प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें। हमें लगना कि ये व्यक्ति अच्छी है, सद्गुणी है, संत जैसी है, सज्जन है, ऐसा मान लो, गुड कंपनी टू हैव, ऐसा इंग्लिश में आप कह सकते हो, है ना? अच्छा दोस्त, अच्छा फ्रेंड, अच्छा पार्टनर वगैरह वगैरह जो भी कहते हो। तो यहाँ पे अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना अलग बात है, किसी के प्रति आपके मन में सिंपैथी होना अलग बात है। कई बार स्पेशली कम उम्र के बच्चे जो होते हैं, वो पैरामीटर में सिंपैथी को अच्छा ही मान लेते हैं। किसी एबीसी कारणवश हमें कोई अच्छा लग जाता है, या हमें उसकी दया आती है, या वी फील लाइक हेल्पिंग देम और हैविंग फ्रेंडशिप विद देम, स्पेंडिंग सम टाइम विद देम, तो इसको अलग करना है। ओके, संगत अलग, ध्यान से सुन लेना, संगत अलग, मदद अलग, ओके, कंपनी अलग, ओके, कंपनी अलग, मदद अलग। और एक बात है, और एक बात है, लाइकिंग्स और एंजॉयमेंट अलग, प्लीज नोट करें। कई बार कुछ लोग वही एक्टिविटी करते हैं जो आप भी करते हो, तो आपको लगता है कि यार इसके साथ मेरी बनती है, भ्रम है। जय श्री कृष्णा। और मुझे उम्मीद है जो इसे समझेगा, स्पेशली यहाँ के टीनेजर्स, वो इस बात की गहनता को प्लीज समझे। चाहे तो कुछ डाउट्स है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। बहुत जरूरी है दोस्तों इस बात को समझना, बहुत 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 जरूरी है। अच्छे इंसान की संगत अलग है, फिर से वही कहता हूँ, अच्छे इंसान की संगत, अच्छा इंसान अलग है। किसी के प्रति हमारे मन में दया भाव आना अलग है, और किसी को हमने एक प्लेजर पार्टनर चुनना अलग बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीनेज में दोस्ती कैसे होती है पता है? प्लेजर पार्टनर होते हैं। व्हाट्स द वर्ड? प्लेजर पार्टनर। उसे भी क्रिकेट पसंद है, मुझे भी क्रिकेट पसंद है, हो गई पार्टनरशिप। बोले खास दोस्त क्यों? तो दिन भर वही एक्टिविटी करते हैं जो हमें पसंद है ना? जय श्री कृष्णा। तो जिसको वो एक्टिविटी पसंद नहीं जो हमें पसंद है, वो मिल जाए तो अरे क्या बोरिंग है, चुपचाप बैठ के पढ़ता रहता है ना, एक कोने में, बिल्कुल ही और शी इज नॉट हैपनिंग, ऐसा भी बोल देते हैं लोग। वही उसको अगर पढ़ने वाला पार्टनर मिल जाए तो अरे वाओ यार, ये बहुत सही है, शांति से पढ़ता है। अब सबका अपना अलग प्लेजर, तो सबका अपना प्लेजर पार्टनर अलग। मान लो अराउंड 8-9 इयर्स अगर बच्चे हैं, तो उनको खेलने के लिए पार्टनर चाहिए, साइकिलिंग के लिए, शाम को बैडमिंटन के लिए। तो जो उनके साथ खेलता है, देखो हर्षिता को देखो कितनी गर्दन जोर जोर से हिला रही है, और थोड़ा जोर से हिलाओ तो पूरे क्या कहते हैं, हॉल में हवा आ जाए, पंखे की जैसे। पुराने जमाने में पंखे ऐसे होते थे ना, पर्दे तो तो ये 3 बातों का फर्क प्लीज समझे दोस्तों, ओके? तभी हम ये जो दासबोध समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका हमें फायदा होगा, है ना? क्योंकि मैं जस्ट यहाँ पे ना संतों का वर्णन करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। नेक्स्ट इसमें हम जिसे कहते हैं श्रोता की क्वालिटीज भी देखेंगे नेक्स्ट इसमें, तो उस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा, मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ूंगा, मैं सेलेक्टिवली मुद्दों को पढ़ूंगा और उनको आगे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे दशक 1 में समास 5 में जो 13वां श्लोक है, वो भी मैं एक बार आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। तेची वस्तु संत संगे, स्वानुभवे कळो लागे, त्याचा महिमा वचनी सांगे, ऐसा कवनो। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसका जो मीनिंग है वो ये कहता है कि बहुत ही
अत्यंत, जैसे यानी बहुत ही, यानी क्या, अत्यंत दुर्लभ ऐसी आत्म वस्तु, ओके, जो केवल और केवल संतों के संगत से स्वानुभव के द्वारा, स्व अनुभव के द्वारा, स्व अनुभव के द्वारा समझी जा सकती है। और ऐसे संतों का महिमा शब्द में वर्णन करना मुश्किल है। जय श्री कृष्ण। अब यहाँ पे ना बार बार आत्म वस्तु की शब्द आ रहा है ना, आत्म वस्तु, बार बार आत्मज्ञान, गुह्य ज्ञान, ऐसे शब्द आते हैं। और कई बार देखा जाता है दोस्तों कि ये सबसे 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जीवन में। ओके, आत्म वस्तु यानी, या फिर आत्मज्ञान कहते हैं, जैसे कि इसमें 2-3 सवाल आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि मैं कौन हूँ। ओके, तो इसको आसानी से समझिए। ओके, और फिलहाल जिनकी उम्र कम है वो तो कॉम्प्लिकेशन में बिल्कुल ना जाए, मैं कौन हूँ के। ओके, बट बेसिक रोल आपका, करंट रोल अगर आप समझो तो भी काफी है ना। इसके बारे में मैंने 2 या 3 दिन पहले भी बात की थी। तो आप स्टूडेंट हो तो आप वो रोल समझे, आप जिस किसी फेज में लाइफ के हो तो वो रोल समझे। और दूसरी बात क्या है, आपको कौन सी बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ओके, कहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये जो चीजें है ABCD, ये अच्छे लोगों की संगत में आपको मिल जाएगी। मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से एक बात बताना चाहता हूँ कि इसे हम, एक कंपनी है, प्रोफेशनल कंपनी है, करियर कंसल्टेशंस करते हैं, करियर गाइडेंस करते हैं, है ना। ओके, और जब भी हम ये बातें करते हैं, मैं हमेशा हमेशा किसी भी कंसल्टेशन के वक्त मेरी पूरी टीम को ट्रेनिंग देता हूँ कि फोकस हैज टू बी ऑन देम, फोकस हैज टू बी ऑन देम। हमें अगले व्यक्ति पे फोकस करना है, उसे क्या चाहिए उस पे बात करनी है, उस पे फोकस करना है, उनके साथ कनेक्ट करना है, उनको समझना है, और उनको उनके भले की बात बतानी है, उनको उनके भले की बात बतानी है, चाहे इसमें हमारा व्यवसाय हो या न हो। जय श्री कृष्ण। दूसरी बात, चाहे ये बात उन्हें अच्छी लगे ना लगे, जरूरी है ना। ओके, तो मैं हमेशा मेरी टीम को ये समझाता हूँ, वी आर नॉट हियर टू प्लीज एनीबडी, वी आर नॉट हियर टू कन्विंस एनीबडी, है ना। हम नहीं है यहाँ पे, हम सिंपल सी बात है। इवन मेरे, जब मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ या सर्विसेज होता हूँ, तो मैं सिंपल 3-4 शब्दों में नमस्ते करता हूँ, 3-4 शब्दों में, यानी मैं बहुत ज्यादा कन्विंस करने के, और मैं तो ये बार बार बताता हूँ जब मेरे सेल्स वेबिनार होते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि आई एम नॉट हियर टू कन्विंस एनीबडी, मैटर सिंपल है। बिजनेस में भी ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है मेरा, बनता जा रहा है, तो मैं ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रखता हूँ। मैं लोगों को 4 पॉइंट पे फोकस करने को बोलता हूँ। सबसे पहले तो मैं उनको पूछता हूँ, क्या आपको या आपके बच्चों को इस ये प्रॉब्लम है ABCD, या ये उसकी नीड है। ओके, दूसरा बात, क्या आप उसका सोल्यूशन जानना चाहते हो, सोल्यूशन पाना चाहते हो। ओके, तीसरी बात, क्या आपको लगता है मैं या मेरी टीम आपकी मदद कर सकते हैं, है ना। लगना भी तो जरूरी है, बराबर है, शो ऑफ हैंड्स, यस। और चौथा वाला सिंपल सवाल, जो भी हमारा फीस अमाउंट है, डैश 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 डैश, क्या इतना अमाउंट आप अफोर्ड कर सकते हो, है ना। तो मैं उनको कहता हूँ, इनमें से 4 में से 4 को टिक लगे तो अभी बुक कर दो, नमस्ते, खत्म, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। 4 में से 3 को भी टिक लगता है तो भी आपको बुक करना चाहिए, और 4 में से 2 या उससे कम टिक लगते हैं तो आपको मेरा प्रोडक्ट सर्विस नहीं लेनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। आई एम नॉट हियर टू कन्विंस एनीबडी। बट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जिसे कहते हैं ना गट्स लगते हैं, दम लगता है, ये अप्रोच रखने में, है ना। कई बार लोग कन्विंसिंग मोड में चले जाते हैं, ओके, तो वहां पे प्रायोरिटी सेल सेल बन जाती है। प्लीज नोट, वहां पे प्रायोरिटी
सेल बन जाती है और जो सर्विस ले रहा है उसका भला वहां पे नहीं होता प्रायोरिटी लिस्ट में। अब प्लीज नोट करें, अब प्लीज नोट करिए, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इस एग्जाम्पल को रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखना बहुत जरूरी है। मतलब क्या, हम में से हर कोई हर क्षण कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। शाम को मैं जब देखता हूँ मेरी एक बेटी घूमने जाती है और उसको घूमने के लिए एक कंपनी चाहिए होती है ना, तो वो उसकी दूसरी फ्रेंड को फोन करके बोलती है, अरे चलो थोड़ी देर 1 घंटा भर घूमते हैं। ओके, तो निशा को तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, चलो कोई बात नहीं, शी हैज सम चैलेंजेस विद कैमरा। तो तो मान लो उसकी बात करते हैं, या फिर यहाँ और कौन है, मान लो चलो इसकी बात करते हैं। हमारे पास और एक एग्जांपल है, मान लो सुबह सुबह ट्रैकिंग को जाते हैं चिन्मय, है ना। जय श्री कृष्णा चिन्मय, नमस्कार सर, जय श्री कृष्णा। तो मान लो चिन्मय है और उसे 6 बजे घूमने जाना है और मम्मा ने बोला, जस्ट इमेजिन करो, चिन्मय की मम्मा को आप में से कई सारे लोग जानते हैं, डॉक्टर सरिता मैम को, और उन्होंने बोला जाना है तो जा सकता है तो 6 बजे, बट उससे पहले तुझे 5 क्लब अटेंड करना पड़ेगा। कल्पना करते हैं अपना क्या जा रहा है ना। तो आरसी सर का भाषण सुनो घंटा भर। ओके, जरा देखते हैं चिन्मय के भाव कैसे है ना। ऐसा मान लो लेक्चर दिया और दूसरा एक और लेक्चर दे दिया, कल्पना करते हैं, है ना, कि दूसरा और एक लेक्चर दे दिया कि साथ में कोई तो होना चाहिए। अब चिन्मय को तो जाना है ट्रैकिंग को, दिल से जाना है ना। अगर चिन्मय को दिल से ट्रैकिंग के लिए जाना है तो चिन्मय क्या करेगा, फिर देखेगा कौन है, रचित है, अथर्व है, वेदांत है, और कौन, तन्वी है, निशा है, रूमा है। जस्ट कल्पना करें कि मान लो आप पड़ोसी हो एक ही सोसाइटी में, फिर वो फोन करेगा रचित को, है ना, रचित सुबह सुबह ना जब हम पहाड़ी पे जाते हैं ना तो क्या प्यारे प्यारे बर्ड्स दिखते हैं और उनकी आवाज सुनाई देती है, वाह, है ना। जब घूमने जाते हैं तो बोले एनर्जी बढ़ जाती है और फ्रेश लगता है। इवन वहां पे तो मैंने, उस दिन मैं गया था तो मैंने मोर देखा, नाच रहा था, बोले दैट वाज अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल सीन, है ना। हो सकता है ये और कुछ स्टोरी सुनाते रचित को। और क्या स्टोरी सुना सकते हैं रचित को, कि बोले जब वॉक करके आते हैं ना तो मम्मा अपनी फेवरेट डिश बनाती, बोले ब्रेकफास्ट में, है ना। अब रचित भी सोच रहा है और शायद सुनता हुआ, जिसे कहते हैं अथर्व भी सुन रहा है, जस्ट कल्पना करें, है ना। तो ये तरीका जो है, क्षमा करें मेरे एग्जाम्पल को और जिनके नाम मैंने लिए हैं, मेरा इंटेंशन ये है कि किस तरीके से कई बार लोग फ्रंट व्यू और बैक व्यू अलग रखते हैं, है ना, कई बार, बराबर है। बेस्ट तरीका क्या है बताए, बेस्ट तरीका, फोन उठाया लगा दिया या फिर बात हो रही है, बेस्ट तरीका ये है कि मान लो चिन्मय ने रचित को फोन किया और बोला, रचित ऐसे ऐसे मैं वॉक को जा रहा हूँ और मुझे कंपनी चाहिए। ओके, क्लियर है, मैं वॉक को जा रहा हूँ, मुझे कंपनी चाहिए, एंड आई थॉट कि अगर तुम मेरे साथ हो तो इट वुड बी रियली नाइस, विल हैव गुड टाइम, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत मजा भी आएगा। ओके, वुड यू बी इंटरेस्टेड। अब ये क्या है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है ना। अब यहाँ पे चिन्मय ने इसे रचित की जरूरत के जैसे प्रोजेक्ट नहीं किया, उसने खुद की जरूरत या म्यूचुअल नीड, म्यूचुअल बेनिफिट भी हाईलाइट कर सकते हैं इसमें। जैसे हेल्थ का बेनिफिट है, सुबह सुबह फ्रेश एयर का बेनिफिट है, वहां कुछ देखने को मिलता है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हमेशा ये देखिए कि आपके जीवन में ऐसे लोग अगर हो तो बहुत बढ़िया है, जिनका फोकस, ऐसे लोग जिनका फोकस जो है वो आप पे है, आप पे है, मतलब
खुश करना, प्लेजर करना वगैरह वगैरह, वो जो मैंने 2-3 पैरामीटर बोले उससे परे उनका फोकस है। दे रियली वांट टू हेल्प यू, दे रियली वांट टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ, पार्ट 1। और अगर वो खुद के काम की बात कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा बोल रहे हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं, जरूरी है। और ऐसा ज्ञानी तर्क से नहीं मिलता। तर्क से तो मैं डरता हूं, पता है आपको? तर्क से मैं डरता हूं, लॉजिक से मैं डरता हूं, यू नो, क्योंकि इंसान की सोचने की, समझने की जो क्षमता है ना, वो बहुत मर्यादित है, बहुत मर्यादित है। हम हमारे अनुभवों को सच्चाई मान लेते हैं जीवन के। प्लीज फिर से नोट करें, हम हमारे अनुभवों को और जो चीजें हमें बार बार बताई जाती है उसे जीवन की सच्चाई मान लेते हैं, बट रियलिटी ऐसी नहीं है, है ना? एंड दैट इज हाउ, अगर आप देखो ना, तो मेजोरिटी ऑफ द लोग, कृपया नोट करें मेरी बात को, काफी सीरियस पॉइंट होगा ये, तर्क के बेसिस पे जो लोग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी संगत का चुनाव करते हैं, अपने जीवन की प्रायोरिटीज का चुनाव करते हैं, वो क्या करते हैं पता है? वो एक तो काम बहुत करते हैं, कमाते बहुत है, और उनमें से ज्यादा अपनी कमाई जो है टाइम, एफर्ट और मनी नाशवंत चीजों में डाल देते हैं। इसकी वजह से उन्हें बार बार चीजों को लेना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है और काम करता रहना पड़ता है। नोट करें इस बात को। अब देखिए आजू बाजू में, देखिए लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए। तो मान लो, देखो शॉपिंग के शौकीन है लोग, खाने पीने के शौकीन है, घूमने के शौकीन है, जिसे कहते हैं ये इधर कलर, इधर अलग कलर, मेरे घर में भी है ना, नहीं कहूंगा मैं, है ना? मैं कौन सा ज्ञानी हूँ, मैं तो सिर्फ पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो इधर ये वाला कलर, उधर वो वाला कलर, ये वाला लैमिनेट वेमिनेट भंडा, फिर पता चला साल भर बाद ये डल दिख रहा है ना? दरवाजे में गाड़ी चाहिए, फिर ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, फिर अगला मॉडल आ जाता है। मोबाइल का ऐसे ही है ना? पहले तो मैं एवरेज 10-11 महीने को बदल देता था, अब जब तक वो चलता है तब तक चलाता हूँ। ओके, तो ये बातें जो है ना, ये लॉजिक से परे है, तर्क से परे है। नोट करें इस बात को, लॉजिक से परे, तर्क से परे। और अच्छी संगत के लिए भी आपको लॉजिक और तर्क से परे जाना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विचित्र कळा ये मायेची, परी ओळखी न संगवे वस्तूची, मायातीता अनंताची, संत सोए सांगती, है ना? तो यहाँ पे एक बताया गया है कि माया जो है ना, वो माया, माया यानी हमारे जीवन में कई सारे भ्रम जो चलते हैं, कंफ्यूजन जो चलते हैं, माया, है ना? हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो उससे जो उत्पन्न होते हैं अलग अलग भ्रम, उसमें हमें हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, ये जज करने के लिए अच्छी कंपनी काफी फायदे की होती है। संतों का संग काफी फायदे का होता है। ओके, अभी थोड़ा सा फर्क समझते हैं, कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले हमने परिचय लिया गुरु का, अब हम परिचय ले रहे हैं संतों का, है ना? तो गुरु जो होता है, गुरु इज समवन लाइक डिवोटेड टीचर। ओके, तो आप ऑलमोस्ट हर चीज के लिए उनके पास जाते हो और आप डायरेक्ट उनसे सीखते हो, कृपया नोट करें। तो वो हो गए गुरु, है ना? जिसे आप कहते हो ना क्लास टीचर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द वर्ड क्लास टीचर? सुना है शब्द? तो सबने सुना है ना? तो क्लास टीचर जैसे होते हैं वो गुरु जैसे, मान लो अपॉइंटेड गुरु कहते हैं ना, जैसे कि ये हमारे गुरु है, उनसे हमें सीखना है, डायरेक्ट लर्निंग होती है। पर जहाँ पे संगत की बात आती है और सत्संग की बात आती है, सज्जनों की बात आती है, संत संगत की बात आती है, तो ये कई सारे अच्छे लोग हैं आपके जीवन के, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, दिन भर दिन रात, है ना? अब इससे हमें मिलते हैं हमारे अनुभव, हमारे अनुभव, फिर हमारे अनुभव से बनती है हमारी मानसिकता, हमारे अनुभव से बनती है हमारी मानसिकता, और हमारी मानसिकता तय करती है
कि हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या होगा। तो कई बार जो हमारे डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस है दोस्तों, और यहाँ पे जो भी संगत हम जिस किसी का भी हम संग हमारे साथ होता है, कंपनी होती है, उसका सीधा कभी कभी इनडायरेक्ट, जैसे कहते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव हमारे जीवन पे होता है, हमारे विचार पे होता है, हमारे वर्तन पे होता है, इवन जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण पे होता है। आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, एम्बिशियस होना है, नहीं होना है, कंट्रीब्यूशन गोल लेने हैं या सेल्फ सेंटर गोल लेने हैं, ये सब जो बातें हैं ना, वो संगत का परिणाम होता है। हाँ या ना? यानी कल्पना करें कि अभी क्षितिजा तो चलो गुजरात घूमने गई है, तो वो यहाँ हम उसे मिस करते हैं, पर कल्पना करें कि ये फायन क्लब आ गया, तो यहाँ पे हर व्यक्ति पे प्रभाव हो रहा है, खासकर उन व्यक्तियों का जिनके वीडियो ऑन होते हैं पार्ट 1, और उन व्यक्तियों का जिन्हें हम स्पेशल धन्यवाद देते हैं। हाँ या ना? तो एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सबके नाम लेता हूँ, तो वेदांत देवरे है लेटेस्ट एंट्री वीडियो पे, तो गुड मॉर्निंग बेटा, जय श्री कृष्णा। यहाँ पे निशा है, यहाँ पे डॉक्टर मोनिका है, यहाँ पे रोमा है, फिर यहाँ पे माधुरी मैम है, गीता कुलकर्णी मैम है, तन्वी बेटा है, फिर दिनेश भाई जी है, प्रणाम दिनेश भाई, रचित बेटा है, वर्षा मैम है, अथर्व है, चिन्मय जी है, फिर डॉक्टर राजेश जी भी है। तो हम सब लोग एक दूसरे पे इम्पैक्ट कर रहे हैं या नहीं? एक दूसरे पे प्रभाव डाल रहे हैं। संगत है, संगत है। और कृपया इस भ्रम में ना रहे कि कोई बाबा आएंगे आपके शहर में, गली में, सोसाइटी में, और आप जाके उनके साथ 2 घंटा सत्संग करोगे, भागवत सुनोगे या करोगे जय जय राम कृष्ण हरे। इससे बहुत 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 परे है सज्जनों का संग, सत्संग या संतों का संग, बहुत परे। हमें कोशिश करनी है दोस्तों, हमें कोशिश करनी है कि हमारे आजू बाजू का जो परिसर है, हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं, अब इनमें सेंटर में कौन है पता है? हम स्वयं, हम स्वयं। तो मैं और मेरी संगत सज्जन रहे, एसर्टिव रहे, पॉजिटिव रहे, अच्छी सोच वाली रहे, सकारात्मक रहे, जीवन में आगे बढ़ने वाली रहे, और उन चीजों की तरफ लेके जाने वाली रहे जो हमें प्रगति का मार्ग दिखाए, बट मन स्वस्थ मन शांति के साथ। नोट करें इस बात को। और ये फिर से एक बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं कहना चाहूंगा कि ये सब बातें लॉजिक से परे हैं, ये अनुभव की बातें हैं। जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे और 2 पढ़ना चाहूंगा मैं, अगला वाला यानी 15वां दशक 1 समास 5 श्लोक 15 में पढ़ूंगा। वस्तु से वर्णिले नवचे तेची स्वरूप संतांचे या कारणे वचनांचे कार्य नाही। संत आनंदाचे स्थळ संत सुखची केवळ नाना संतोषाचे मूळ ते हे संत। जय श्री कृष्णा। तो ये दोनों बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार से है ना, आत्म वस्तु का वर्णन करना, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, मुझे क्या आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, ओके, उसका वर्णन करना मुश्किल है। उसी तरह अच्छे लोगों का शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। अच्छे लोगों का कृपया नोट करें। क्या आप में से कोई अच्छा है, ऐसा है जो ये बता दे कि ऐसा दिखने वाला, इतनी हाइट वाला, इतनी जाड़ी वाला, इस कलर का, इस उम्र का व्यक्ति अच्छा होगा, ऐसा कोई बोल सकता है? यहाँ है कोई तो बताओ कि आज दोपहर को 12:01 को एक 5 फुट 2 इंच का व्यक्ति गुजरेगा, ओके, जिसका वजन 47 किलो होगा, कलर ऐसा ऐसा होगा, कपड़े ये पहने होंगे, और वो सज्जन है, उसको पकड़ो, उससे ज्ञान लो, ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता दोस्तों, नहीं कर सकता। तो इस यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ हमें सजग रहना है, अवेयरनेस में रहना है और अनुभूति लेनी है। यस,
तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको भी जरा समझने का प्रयास करते हैं। संत है परम आनंद सुखरूप होते हैं और अलग अलग प्रकार के संतोष की उत्पत्ति, आनंद की उत्पत्ति उनसे होती है। तो सबसे पहले ये बात को समझते हैं कि सज्जन लोग जो होते हैं ना, वो जानते हैं किस तरीके से सदा सर्वदा आनंदी रहना है, खुश रहना है, चेहरे पे एक बड़ा सा स्माइल रखना है और जीवन की हर परिस्थिति को, जीवन में आने वाली हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर घटना को ओके न्यूट्रल भाव से लेना है और प्रसन्नचित्त रहना है। ये सज्जन लोग जानते हैं। ओके, यानी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, और बड़ी ही नम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक मैं मेरे बैडमिंटन पार्टनर का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे। हेमंत गोसावी सर है जो हमारे साथ बैडमिंटन खेलते हैं और आने वाली 11 अप्रैल को हमें 10 साल पूरे हो जाएंगे, हम साथ में बैडमिंटन खेलते हैं 10 साल। ओके, अब हेमंत सर की उम्र कुछ है 54 है अभी, तो मुझे काफी सीनियर है वो। और यह एक व्यक्ति है, मेरा 10 साल का अनुभव कहता है 10 साल में एक बार भी उन्होंने एक भी चीज में, एक भी अनुभव में, एक भी घटना में कभी भी निगेटिविटी नहीं देखी। ऐसा पुण्यात्मा, ऐसा धर्मात्मा, ऐसा सकारात्मक व्यक्ति मेरे जीवन में मैंने अभी तक नहीं देखा दूसरा। मैं भी कोई छोटा मोटा नहीं हूं, मेरा भी 40-42 साल का अनुभव है जीवन का, पर मैंने देखा है हर एक व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पे आके निगेटिव बातें करने लगती है, मेजोरिटी ऑफ द लोग। पर हेमंत गोसावी सर जो हमारे बैडमिंटन पार्टनर है, ओके, एंड अमेजिंग पर्सनैलिटी, वन ऑफ माय गुरुज। ओके, तो जैसे कहते हैं कि अमेजिंग पॉजिटिविटी है ना, उनसे आप नेगेटिव बात बुलवा ही नहीं सकते। अब मान लो बैडमिंटन हो गया और अचानक कोई मूड में आ जाता है, पॉलिटिक्स का डिस्कशन करने लगता है, बोले फार्मर के आंदोलन पे बात करेंगे, या तो उनको गाली देंगे या गवर्नमेंट को गाली देंगे। ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है तो बस ये कुछ नहीं, ऐसे बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं और लंबी गहरी सांस लेके मेडिटेशन करने लगते हैं। गलत चीजों की ऑफर दो तो वो सीधा सीधा कह देते हैं चलो कुछ और बात करते हैं। ओके, अरे वेटिंग मोमेंट। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा 10 साल में हम उनको एक बार भी चाय नहीं पिला पाए। इट डज नॉट टेक टी, तो वो बड़े ही नम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक, आप चाहे जितना आग्रह करो ना कह देते हैं। ओके, बिना आपको हर्ट किए। जरा ज्यादा ही हो गया ना, 10 साल में एक चाय भी नहीं पिला पाए हम उन्हें तो। एंड आप ध्यान से सुनना, फ्यू ऑफ यू वुड बी शॉक्ड। उन्होंने एक बार, मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था। ओके, मैं एनएलपी का मास्टर हूँ और एनएलपी मॉडलिंग सिखाती है, मॉडलिंग। तो किसी के अगर कोई अच्छे गुण है तो उसको मॉडल करो, कॉपी कर सकते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो बाकी लोग भी उसे सीख सकते हैं। ओके, एक इंसान के लिए जो पॉसिबल है वो सबके लिए पॉसिबल है, प्रोवाइडेड हम समझे कि पहला जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, उसका पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, कैसे उसने अवगत किया, और दूसरा वाला जिसे करना है वो डिवोशन से उतनी मेहनत करे, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ एक रूल है, नेचर के लॉज ब्रेक नहीं करने चाहिए। ओके, तो मान लो आ, कुछ काम पुरुष कर सकते हैं, कुछ काम स्त्री कर सकती है ना, स्त्री कर सकती है, तो यहाँ नेचर बीच में आ गया, बराबर है। मैं एक अच्छा पिता बन सकता हूँ, अच्छी माता बनने का मे भी कुछ परसेंट ये कर सकता हूँ, बट आई हैव माई लिमिटेशंस। प्यार का भंडार माँ के पास जरा ज्यादा ही ज्यादा होता है ना, तो वहां नेचर बीच में आ जाता है ना, पुरुष कम पड़ जाते हैं चाहे जितने भी हो जाए, बराबर है। या फिर मान लो हमारे स्क्रीन पे अभी मुझे वेदांत दिख रहा है, तो वेदांत इज समवन हु इज इनटू हिज मिड टीन्स नाउ, 14 14 13 14 के आसपास हो वेदांत। ओके, तो चलो बढ़िया। तो ओके, अब वेदांत जो कर सकता है एट 14, आई कैन नॉट डू एट 42, बराबर है। वो सोच सकता है कि यार हाँ क्रिकेट में मैं सचिन जैसी 100 सेंचुरी बनाऊं, उसके लिए पॉसिबल, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे पास 25 साल का समय नहीं है।
तो लॉज ऑफ नेचर को नहीं चैलेंज करते। कोई छोटा बच्चा है 5 साल वाला, उसने इसे दांत तोड़ के दिखा दिया और बोला मेरा दूसरा आने वाला है, ओके, तो वो मेरे जैसा नहीं करेगा, वो फिर से नहीं आएगा। तो नेचर के जो लॉ है उसको ब्रेक नहीं कर सकते। बाकी कोई भी इंसान अगर कोई चीज कर सकता है तो दूसरा इंसान उसे सीख सकता है। तो मैंने हेमंत सर का इंटरव्यू लिया, मैंने हेमंत सर का एक इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा सर कब से एक्सरसाइज करते हो? ध्यान से सुनना दोस्तों, एक सरप्राइज आ रहा है आपकी तरफ। He told me 1985 से। 1985 यानी अब 21 चल रहा है, चलो 20 हो गए, तो 35 ईयर से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं बिना ब्रेक के। थिंक ऑफ इट, व्हाट अमेजिंग कंसिस्टेंसी। एंड दैट इज हाउ एट द एज ऑफ 54 ही इज अ डैम गुड बैडमिंटन प्लेयर। और 10 साल में उनकी उम्र इतनी भी नहीं बढ़ी इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। 10 साल पहले जो फिटनेस था उनका भी मेरा भी आज भी वही मेंटेन है। And what I was at 32, I am still having the same fitness level because of consistency. तो मुद्दा मैं क्या बता रहा था कि कुछ संत होते, महात्मा होते जो निगेटिविटी नहीं लाते। अब ऐसे महात्मा तो दुर्लभ है ना, मानते हैं? जय श्री कृष्ण। फिर भी आपके पास ये चॉइस है, अनुभूति से आपकी कंपनी में सकारात्मक लोगों को लाए और उन्हें मेंटेन करे। 5M क्लब क्या है? मैं क्यों लोगों को इनवाइट करता रहता हूँ यहाँ आने के लिए, बार बार आने के लिए, आते रहने के लिए, शेयर करने के लिए क्यों बोलता रहता हूँ? क्योंकि यहाँ आप अगर देखो तो नकारात्मकता ना के बराबर है। सकारात्मकता यहाँ की एक बहुत बड़ी ताकत है। 5M क्लब की सकारात्मकता यहाँ आ जाता है तो जो मोबाइल की बैटरी के जैसे चार्ज हो जाते हैं लोग, है ना। अब ये शब्द शायद कुछ लोगों को समझे, कुछ लोगों का ना समझे, पर ये आखिरी कुछ पॉइंट है जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो संत या अच्छी संगति जो होती है, अब यहाँ पे जो संत मैं आगे बता रहा हूँ ये हमारे टिपिकल संतों का वर्णन होगा आने वाले श्लोकों में। ओके, ऐसे लोग आपको नॉर्मल जीवन में भी मिल जाएंगे, बट ये टिपिकल है, जरा देखते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, संत धर्म का स्थान होते हैं, धर्म का निवास स्थान, यानी अच्छे लोग कभी भी अधर्म यानी गलत काम के लिए आपको प्रेरित नहीं करेंगे और खुद भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो सबको एप्लीकेबल है, आपके साथ जिस किसी की कंपनी है उसको। आगे बढ़ते हैं। संत समाधीचे मंदिर, संत विवेकाचे भांडार, नांतरी बोलीचे माहेर, सायोज्य मुक्तीचे। तो समझते, ये शब्द थोड़ा सा कठिन है समझने को, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ओके, तो संत जो है वो समाधि के मंदिर है, यानी वो समाधि की अनुभूति आपको मिल सकती है संत के संगत से। अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो उसकी तो बेसिक में शुरुआत तो करें मेडिटेशन से, ध्यान से, ध्यान धारणा। आगे बढ़ के आप समाधि की तरफ जा सकते हो, अनुभव ले सकते हो। आगे बताया है विवेकाचे भंडार, है ना। तो वो आपको सही सोच जो होते हैं ना, राइट थिंकिंग और रियल थिंकिंग, जो चीजें मैटर करती है उसके प्रति वो आपको सजग कर देते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ एक शब्द आया है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति, तो जो लोग इसमें मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट मुक्ति के भी 5 प्रकार होते हैं, यू नो। मुक्ति के भी कितने प्रकार होते हैं? ओके, चलो, मुक्ति के 5 प्रकार होते हैं। तो मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया और कुछ लोगों के शिविर पे क्या चल रहा है वो भी मैंने ऑब्जर्व किया। जय श्री कृष्ण, आप स्माइल दे सकते हो। So here we have a smile. Thank you. ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं सबको देख रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सायुज्य मुक्ति जो है ना, मुक्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं। शरीर से मुक्ति, अलग अलग योनियों में जन्म से मुक्ति, फिर भगवान की सेवा का मौका मिलने वाली मुक्ति, ओके, फिर भगवान के रूप जैसा होने वाली मुक्ति। और सायुज्य मुक्ति जो होती है ना, वो सबसे हाईएस्ट लेवल की होती है कि मैं और परमात्मा एक है।
मैं और परमात्मा एक है। यानी अगर मुक्ति के प्रकारों पे किसी दिन बात करनी पड़े तो शायद घंटा 2 घंटा हम आराम से बात कर सके, है ना। तो अच्छे लोग होते हैं ना, वो आपको उस लेवल की मुक्ति दिला सकते हैं। अब मृत्यु और मृत्यु के बाद की मुक्ति, इसकी बात नहीं करते, बट अगर कल्पना करें कि इस जीवन में भी आपको वननेस का एक्सपीरियंस अगर कुछ लोग दे सकते हैं तो कितना अमेजिंग होगा। कल भी मैंने बात की कि आपका लाइफ का गोल, आपकी पैशन और आपका प्रोफेशन एक हो जाए तो कितना अमेजिंग होगा, है ना। ऐसा करने में सज्जन लोग, संत लोग आपकी मदद कर सकते हैं। अमेजिंग बातें हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शायद मैं और एक पढ़ूंगा और फिर हम रुक जाएंगे। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है सज्जनों की, बहुत बताई है, ये टोटल 26 है, बट मैं उसमें से सेलेक्टिव ले रहा हूँ जो मुझे लगता है इस ग्रुप के लिए ठीक है ना। वैसे तो हर एक शब्द हर किसी ने पढ़ना चाहिए, बट फिर भी मैं मेरी मर्यादा में आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ देखते हैं, संत या फिर अच्छे लोग जो होते हैं वो सामर्थ्य संपन्न होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात, उदार वृत्ति के होते हैं, है ना, उदार वृत्ति के होते हैं, दानशूर होते हैं, और जब किसी को दुखी देखते हैं तो वो उन्हें ज्ञान दिए बिना रुकते नहीं है। जय श्री कृष्ण, है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नोट किया होगा कि कुछ इंसान होते हैं उनको देवतुल्य कहा जाता है, भगवान के तुल्य, है ना। तो उनकी भी 5 क्वालिटी होती है। अगर आप में ये 5 क्वालिटी है तो आपको भी आज नहीं तो कल लोग भगवान मानेंगे। चाहिए क्या, जानना चाहते हो कौन सी 5 क्वालिटी है? किसी को बनना है भगवान? बनना है? टाइप करो आए, चलो देखते है क्या कोई जो भगवान बनना चाहता है। अरे कई सारे लोग भगवान बनना चाहते हैं, चलो बढ़िया है ना। तो सिंपल तरीका है, भगवान बनना है तो माता पिता के पास जाओ, उनको बोलो मेरा नाम बदल दे, है ना, मेरा नाम भगवान रख दे, और जैसे भगवान नाम आ जाएगा आपका बोलोगे मैं भगवान बन गया, है ना, सिंपल, बराबर। या फिर अपना नाम बदल के ईश्वर रख दे। क्या? ईश्वर। अब मेरा नाम पता है आपको, राजेश्वर। तो मेरे नाम में ईश्वर है और राजा है, तो मैं तो ईश्वरों का राजा हूं। यानी मेरे नाम का दूसरा मीनिंग आता है इंद्र, भगवान इंद्र, देवेंद्र, देवों का राजा है वो, राजेश्वर, राजेश्वर, ईश्वरों का राजा। चलो, तो भगवान की 5 क्वालिटीज होती है, उनको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले, भगवान वह व्यक्ति है, इंसान में अगर भगवान का रूप देखना चाहो तो वह व्यक्ति है जो, जिसके पास सामर्थ्य है, बल है, शक्ति है, लोगों के जीवन पे इम्पैक्ट करने की, द एबिलिटी टू इम्पैक्ट लाइव्स, पावर टू इम्पैक्ट लाइव्स। ओके, तो शक्ति बहुत जरूरी है, इम्पैक्ट करने की शक्ति, है ना। शारीरिक बल की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ यू कैन इम्पैक्ट लाइव्स, ओके, आप में 20% योग्यता आ गई, आप भगवान बन गए, वाओ, टिक मार्क। दूसरा यश, दूसरा यश, यश मतलब भगवान की दूसरी क्वालिटी है यश। यानी आप जो भी इंटेंशंस रखते हो, जो भी कार्य करना चाहते हो, उसमें यश प्राप्ति करने आपको मिलनी चाहिए, यश, सक्सेस। ओके, सोचा और वो कर दिया, सक्सेस इज जरूरी है। तो भगवान अपने प्रण में हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, है ना। तो यश होना चाहिए। अब सक्सेसफुल होने के लिए कुछ पैटर्न्स होते हैं, उसको भी हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं चाहे तो। तीसरा पैरामीटर है धन, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आपकी कभी भी कोई गरीब देवता नहीं देखोगे। जय श्री कृष्ण। तो माता लक्ष्मी की भी कृपा होनी चाहिए। अगर आपके पास यश है, आप लोगों के जीवन पे इम्पैक्ट कर सकते हो, और आपके पास माता लक्ष्मी की कृपा है, ओके, तो आप 60% भगवान बन गए,
एंड दिस इज द प्रिसाइज रीजन लोग डॉक्टर में भगवान देखते हैं। दे कैन इम्पैक्ट लाइव्स, है ना। वो कई बार अपनी सर्जरी वर्जरी जो भी चीजें रन करते हैं उसमें सक्सेसफुल होते हैं, पैसा भी रहता है उनके पास, हाँ, धन प्राप्त भी करते हैं और देने का ममता भी रखते हैं। तो डॉक्टर्स, हाँ, अरे यार आई एम सॉरी, ऐसे कैसे हो गया, डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो जरा स्माइलिंग फेस दिखा देते हैं आपको। वी हैव अ डॉक्टर हियर, है ना। तो आधे भगवान तो ये बन चुके हैं, एंड वी हैव अ डॉक्टर हियर, तो ये भी आधे भगवान है, पूर्ण भगवान भी है, शंका नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं। हाँ, चौथी क्वालिटी है सौंदर्य। सौंदर्य, ओके, और ये सौंदर्य रेफर करता है मन के सौंदर्य के साथ। तो चौथी क्वालिटी है मन का सौंदर्य। ओके, तो लोगों की अच्छाई देखने के लिए मन का सौंदर्य जरूरी, हर चीज में हर वस्तु में अच्छाई देखें, है ना, तो सौंदर्य की बात आती है। ओके, और पांचवी और आखिरी क्वालिटी, वैसे तो 1000 क्वालिटी होगी, 64 गुण होते हैं, 64 कलाएं होती है, वो बाद में की बात है, बट यहाँ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब ये पाराशर स्मृति में लिखा गया है, महर्षि या ऋषि पाराशर द्वारा, क्वालिटीज ऑफ गॉड, देवतुल्य लोगों की क्वालिटीज। ओके, पराशर या पाराशर, पराशर। ओके, तो हम क्या करते हैं, गीता मैम को एक बार प्रोनाउंस करने का मौका देते हैं। गीता मैम आप बताइए क्या कौन सा सही है। पराशर सर, पराशर, पराशर, ओके, थैंक पराशर। यू, यस, अप्रिशिएट। तो उन्होंने लिखा है पराशर स्मृति में, अगर आप देखो तो ये क्वालिटीज आपको मिल जाएगी। ओके, और पांचवी क्वालिटी है त्याग या दान करने की क्षमता। वही इंसान देवतुल्य बन जाता है जो सब कुछ छोड़ सकता है, त्याग कर सकता है और दूसरों को प्रायोरिटी दे सकता है। यानी सेल्फ नहीं, सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं है, दूसरों पे उनका फोकस है, दूसरों के जीवन में वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर ये 5 क्वालिटी को टिक लग गए ना, तो नाम बदले ना बदले, आपका काम बदल जाएगा, लोग आपको भगवान मानेंगे और आप उस उतने तुल्य बन जाओगे, पूज्य बन जाओगे। तो मुझे लगता है आज के लिए हम यही रुकते हैं और कहते हैं जय श्री कृष्ण।